आज भी ये बहस जारी रही कि क्या ये इजलास मुलतवी होना चाहिए, क्योंकि मखसूस नशिस्तें जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हैं वो अब तक नहीं दी गई हैं। और कहा जा रहा है कि दो कानूनी सवाल है इस हवाले से। एक तो ये कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन से पहले कोई रिजर्व सीट्स की कोई फहरिस्त जमा करवाई थी इलेक्शन कमीशन में या नहीं, और दूसरा सवाल यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की असेंबली में क्या पहले से कोई नुमाइंदगी है या नहीं। ये दोनों कानूनी सवाल कितने अहम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जो फैसला है। इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि चूंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को अपनी ख्वातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं, मिनॉरिटी की भी साथ ही शामिल होती है, वो जमा नहीं करवाएंगे। लेकिन अब ये एक सवाल उठ गया है कि चूंकि तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता अरकान असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली सेक्शन 51 और आर्टिकल 106 आर्टिकल 61 और आर्टिकल 106 के तहत। अब ये नई पार्टी है, नई पार्टी है कि बड़े पाकिस्तान की तादाद जो है आजाद अरकान की, वो एक नई पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस लिहाज से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान असूली तौर पर, कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर वो देख रहा है आर्टिकल 224 और इसके साथ साथ वो देख रहा है सेक्शन 104 सब सेक्शन 2, 3, 4 के हिसाब से कि आया हम इनको नया तस्वर करते हुए इनको इजाजत दे दें ताकि ख्वातीन की नशिस्तों को भी, मिनॉरिटी का भी। तो 3 दिन 4 दिन से मुसलसल इलेक्शन कमीशन का इजलास जारी है और वो अभी मंडे को या 3 के रोज जो है इसका फाइनल फैसला कर देंगे। लेकिन अगर हम मिसाल देखें, पुरानी मिसाल देखें, माजी की मिसाल देखें, तो सबसे बड़ी मिसाल ये आ रही है कि बलूचिस्तान आवामी पार्टी के साथ भी ये अपना पेश हो गया था, मामला ये आ गया था। तो उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने उनको जो है वो 2-3 सीटें जो थी अलॉट कर दी थी बलूचिस्तान आवामी पार्टी को। उनका प्ली मान ली थी कि आपकी नई पार्टी बनी है और आपने जमा नहीं करवाई। उस वक्त इलेक्शन गुजर चुके थे, इलेक्शन हो चुके थे, लेकिन आपकी पार्टी बाद में बनी। लेकिन ये सारी सिलसिले अब वही सूरत हाल इनके सामने पेश आ चुकी है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बाकायदा के जो है कानून को देखा जाएगा, उसमें तो गुंजाइश नजर नहीं आ रही। कानून में तो लिखा हुआ है कि आपने जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान शेड्यूल जारी कर देता है तो बाकायदा एक तरीकाकार है और वो 22 दिसंबर 2023 थी। लेकिन अब ये सूरत हाल नहीं पैदा हो गई। 2018 के जो इंतखाबात थे उसमें भी एक मिसाल दी जाती है कि 2018 में पंजाब असेंबली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अकलियत की कोई फहरिस्त नहीं दी थी, लेकिन उसके बाद उनके एक रुकन मोहिंदर पाल सिंह जो हैं वो अदालत में गए और उन्होंने कहा कि मैं रिजर्व सीट पे आना चाहता हूं। तो अदालत ने उनके हक में फैसला दिया और अदालत ने यह भी कहा कि रिजर्व सीट का जो कोटा है वो ट्रांसफरेबल नहीं है, मुंतकिल नहीं हो सकता, ना ही किसी को वो सीट हासिल करने से रोका जा सकता है। तो उस वक्त भी फहरिस्त नहीं दी थी माइनॉरिटी की पीटीआई ने, लेकिन उनको निशिस्त मिल गई थी। लेकिन बहरहाल इलेक्शन में पाकिस्तान ने जो आपने फरमाया, तमाम जितने हाई कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, पुरानी जितने भी है, इसके बाद मैंने मिसाल दी जो बलूचिस्तान पार्टी की, वो सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने फैसला करना है। उनके पास इख्तियार तो हैं, इंटरप्रिटेशन तो कर सकते हैं, अपने कानून की सेक्शन 4 की भी कर सकते हैं, आर्टिकल 224 की तो नहीं कर सकते, लेकिन जो सेक्शन 104 जो है इलेक्शन एक्ट है, रूल है। एक और बड़ी अहम बात है, इलेक्शन एक्ट में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को रूल बनाने के भी इख्तियार दिए गए हैं। ये पहले इख्तियार नहीं थे, पहले प्रेसिडेंट पाकिस्तान की अप्रूवल लाजमी होती थी रूल बनाने की। अब तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक्ट की रोशनी में रूल भी बना सकता है।